जरा सोचिए, एक भीड़ है, ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं और बीचों बीच एक बच्चे की माँ खड़ी है। वो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर लोग उसे पकड़कर चिता की तरफ धकेल रहे हैं। किसी की परवाह नहीं, किसी की सुनवाई नहीं, बस एक ही आवाज, ये धर्म है। और फिर आग की लपटें उठती हैं, उस औरत की चीखें आसमान को चीरती हैं और उसी आग के सामने वो छोटा सा बच्चा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो रहा है। उसके होंठ कांप रहे हैं, उसकी मासूम चीख गूंजती है। ये धर्म नहीं, ये पाप है। पर वो बच्चा टूटा नहीं। उसी पल उसने ठान लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। उसने कसम खाई, अब कोई माँ चिता पे नहीं जलेगी, अब कोई बेटा अपनी माँ को लपटों में नहीं खोएगा। ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन अपनी जिद, अपने साहस और अपने संकल्प से लाखों माँओं की जिंदगी बचा ली। सन 1800 के आसपास का भारत, एक छोटा सा गांव, मिट्टी के कच्चे घर, बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट और हर ओर अंधविश्वास का बोझ। यहाँ इंसानियत से भी बड़ी थी परंपराएं और परंपराओं से भी बड़ी थी भीड़ की सोच। इसी गांव में रहता था एक बच्चा, माधव राम। दुबली काया, मासूम आंखें, लेकिन उन आंखों ने बहुत जल्दी वो सब देख लिया जिसे देखने लायक उम्र भी नहीं थी। उस दिन गांव में सन्नाटा था। माधव राम के चाचा का देहांत हो चुका था। घर के आंगन में चारपाई पर लाश पड़ी थी और पास ही औरतें रो रो कर आसमान सिर पर उठा रही थीं। लेकिन रोने की आवाज से भी ज्यादा गूंज रहे थे ढोल नगाड़े। पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे और बीचों बीच खड़ी थी चाची, चेहरे पर भय, आंखों में आंसू और ओठों पर थरथराती खामोशी। गांव वाले कह रहे थे, पति के बिना औरत का कोई अस्तित्व नहीं, अब इसका धर्म है कि ये सती हो। माधव राम सब देख रहा था। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़कनों से बाहर छलांग लगाने को था। वो चाची की ओर भागा। नहीं, इन्हें मत ले जाओ, ये जिंदा है, ये क्यों मरे? लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने उसे पीछे धकेल दिया। ढोलों की आवाज और ऊंची हो गई। चिता सजाई जाने लगी। भीड़ के बीच खड़ी चाची अब कांपते पैरों से जलती लकड़ियों की तरफ बढ़ाई गई। उनकी चीखें उठी, पर भीड़ ने उन्हें धर्म कहकर दबा दिया। आग की लपटें उठी और एक जिंदा औरत पल भर में राख में बदल गई। माधव राम जमीन पर बैठा चीख चीख कर रो रहा था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और होठों से फूट रहा था, ये धर्म नहीं, ये पाप है, ये हत्या है। पर उसकी मासूम आवाज ढोल नगाड़ों और भीड़ के शोर में दब गई। गांव वालों की आंखों पर अंधविश्वास का पर्दा था और उस पर्दे के पीछे जल चुकी इंसानियत। उस पल से माधव राम की आंखों में एक आग बस गई, वो आग जो आने वाले समय में समाज को हिला देने वाली थी। सालों बाद जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो वही दृश्य उसके सामने था। उसके पिता का शव आंगन के बीच रखा था। चारों तरफ औरतों का बिलाप, पुरुषों की धीमी धीमी कानाफूसी और पुरोहित की ऊंची आवाजें। अब विधवा का धर्म निभाना होगा, अब इसे सती होना पड़ेगा। माधव राम की माँ सफेद साड़ी में सिमटी बैठी थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, आंखें भय से चौड़ी और शरीर कांपता हुआ। वो जीना चाहती थी, पर भीड़ का शोर उसकी हर सांस पर भारी था। गांव वाले लकड़ियां जमा कर रहे थे। चिता को सजाया जा रहा था, मानो किसी दुल्हन का मंडप हो। ढोल नगाड़े बजने लगे, मंत्रों की आवाजें और ऊंची होती गई। उसी बीच भीड़ को चीरता हुआ माधव राम सबके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थी, आंसू और गुस्सा एक साथ बह रहे थे। उसने चीख कर कहा, मेरी माँ को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हत्या है, पूजा नहीं। पल भर को सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। एक नौजवान बेटा भीड़ के सामने अकेला खड़ा था, पर अगले ही पल कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसके कंधे को झकझोर कर कहा, चुप हो जा माधव, ये रिवाज है, इसे बदलना तेरी बस की बात नहीं। किसी ने धक्का दिया, किसी ने गालियां दी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीखें, मत जलाओ मेरी माँ को, भीड़ के शोर में गुम हो गई। माँ की आंखें अपने बेटे पर टिकी रहीं। वो चाहती थी कोई चमत्कार हो, कोई उसे बचा ले, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आखिरकार रोती बिलखती माँ को पकड़कर चिता पर चढ़ा दिया गया। मंत्रों के बीच आग जलाई गई, लपटें उठी और एक बेटे की दुनिया राख में बदल गई। माधव राम जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखें आग की लपटों को देख रही थीं, ओंठ
बुदबुदा रहे थे, क्यों क्यों, ये धर्म है या हत्या। उस दिन के बाद माधवराम टूट गया। गांव की गलियों में चौपाल के किनारे बिखरी हुई नजरों से वो घंटों बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, बस खामोश। उसकी आंखों में खालीपन था, पर भीतर एक तूफान पल रहा था। माँ की चिता की राख उसके दिल में अब भी जल रही थी, लेकिन उस राख से एक लौ उठ चुकी थी। माधवराम ने अपने मन में ठान लिया, जिस प्रथा ने मेरी माँ को छीना है, अब मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। वो अकेला था, पर उसके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। धीरे धीरे उसने अपने कदम गांव की गलियों से बाहर बढ़ाए। वो दूसरे गांवों में गया, चौपालों पर खड़ा हुआ, मंदिरों के आंगन में भीड़ जुटाई। लोग उसकी तरफ देखते हैरान होते, अरे ये तो वही लड़का है जिसकी माँ सती हुई थी। माधवराम ऊंची आवाज में कहता, सती पुण्य नहीं, पाप है। धर्म जिंदगी बचाने के लिए है, जला देने के लिए नहीं। गांव की औरतें धीरे धीरे उसके पास आने लगीं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी। वो कहती, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारे पति की मौत होगी और हमें आग में धकेल दिया जाएगा। माधवराम उन्हें दिलासा देता, अब औरतें राख में नहीं जलेंगी, अब कोई भी चिता किसी को नहीं निकलेगी। वो नौजवानों को पकड़ कर समझाता, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, क्या इन्हें भी यूं ही जला दोगे? सोचो, अगर ये धर्म है तो इंसानियत कहाँ है? धीरे धीरे उसके शब्द आग की तरह फैलने लगे। गांव की गलियों से लेकर चौपाल तक उनकी गूंज सुनाई देने लगी। औरतें अब डर की जगह हिम्मत से बोलने लगीं, हम अब चिता पर नहीं चढ़ेंगे। उनके कांपते होंठों से पहली बार विरोध की आवाज निकली थी। नौजवान भीड़ में खड़े होकर गरज उठे, हम अपनी माँ बहनों को जिंदा जलने नहीं देंगे। पहले एक गांव, फिर दूसरा और फिर तीसरा। एक अकेले बेटी की पुकार अब लहर बन चुकी थी। ढोल नगाड़ों की जगह नारे गूंजने लगे, मंत्रों की जगह सवाल उठने लगे, और धीरे धीरे माधवराम की आवाज आंदोलन में बदल गई। एक ऐसी आग जो अब किसी चिता को नहीं, बल्कि अंधविश्वास को जलाने वाली थी। माधवराम अकेला नहीं रह गया। उसकी आवाज अब गांव के चौपालों से निकलकर पूरे इलाके में गूंजने लगी थी। लेकिन उसके दिल में एक कसक थी, जब तक कानून इस प्रथा को खत्म नहीं करेगा, तब तक और भी माएँ जलती रहेंगी। वो बार बार अंग्रेजी अधिकारियों के दफ्तरों में गया, लकड़ी की भारी मेजों के सामने खड़ा हो जाता, साहबों की आंखों में सीधे देखता और गरज कर कहता, यह हत्या है, इसे बंद करो। कमरे में सन्नाटा छा जाता। कुछ अफसर चश्मे के पीछे से उसे घूरते, कुछ ठंडी मुस्कान में हंसते, और हर बार वही जवाब सुनाई देता, ये तुम्हारे समाज का मामला है, लोगों की आस्था के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। माधवराम की मुट्ठियां बंध जाती, आंखों में आंसू भी होते और गुस्सा भी, लेकिन उसकी चाल नहीं टूटी। वो हर बार दरवाजे को जोर से बंद करता और बाहर निकलकर ऊंची आवाज में बोलता, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो जनता ही करेगी। गांव गांव, कस्बे कस्बे में उसकी गूंज फैल गई। लोग चौपालों पर जमा होने लगे। मिट्टी की गलियों में, मंदिर के आंगनों में, हाट बाजारों में, हर जगह उसकी आवाज गूंजती, सती प्रथा बंद करो। और लोग भीड़ बनकर उस नारे को दोहराने लगे। ढोल अब खुशी या शादी के लिए नहीं बजते थे, ढोल अब आंदोलन की धड़कन बन चुके थे। नौजवान मुट्ठियां आसमान में उठाकर गरजते, हम अपनी माँ बहनों को जलने नहीं देंगे। इसी बीच एक खबर आई, पास के गांव में एक औरत को उसके पति की मौत के बाद सती करने ले जाया रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे थे, चिता सज चुकी थी और भीड़ धर्म धर्म चिल्ला रही थी। माधवराम ये सुनते ही तड़प उठा और तुरंत कुछ नौजवानों और औरतों को साथ लेकर उस गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव की चौपाल पर पहुंचा तो देखा रोती पे लगती विधवा को पकड़कर लोग आग की लपटों की तरफ ढकेल रहे थे। माधवराम ने भीड़ के बीच से रास्ता बनाया और ऊंची आवाज में गरजा, रुको, ये हत्या है, धर्म नहीं। लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। किसी ने कहा, ये पागल है, अपनी गांव की औरतों को बचा नहीं पाया और अब यहाँ आया है। किसी ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार माधवराम अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के नौजवान भी थे और वो चिल्लाए, कोई भी इस औरत को चिता पर नहीं चढ़ाएगा। औरतें भी आगे आईं, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत, अगर ये धर्म है तो हम सब जिंदा क्यों हैं, हम अब मरना नहीं चाहती। भीड़ में अफरा तफरी फैल गई। पहली बार लोग डगमगाए, आग की लपटें बुझा दी गईं। वो विधवा कांपते कांपते जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी सांसें बच गईं। माधवराम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, आज एक माँ बची है, कल हजारों बचेंगी। उस पल वहां खड़ी भीड़ को पहली बार एहसास हुआ, धर्म हत्या नहीं हो सकता। धीरे धीरे भीड़ उमड़ने लगी, पहले सैकड़ों, फिर हजारों। हर ओर गूंज थी,
हर और कदमों की आहट। अब यह सिर्फ माधवराम की आवाज़ नहीं थी, ये एक तूफान था, ऐसा तूफान जिसने सत्ता के दरवाजों तक कंपन पहुंचा दिया था। आंदोलन की गूंज इतनी दूर तक पहुंच चुकी थी कि अब अंग्रेजी हुकूमत भी कांपने लगी थी। सड़कों पर भीड़ उमड़ती, नारे गूंजते और गांव-गांव से उठती आवाज़ें एक साथ मिलकर तूफान बन चुकी थीं। हर सभा, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही स्वर गूंजता, सती प्रथा बंद करो। अंततः ब्रिटिश सरकार भी झुक गई और वो आदेश निकाला कि आज से इस क्रूर प्रथा पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाती है। वो कागज मात्र एक सरकारी दस्तावेज नहीं था, वो हजारों माताओं की चीखों का जवाब था, वो राख से उठी उम्मीद का था। उस दिन गांव की चौपाल पर खड़ा माधवराम चुप था, आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अम्मा, मैं आग को बचा ना सका, लेकिन अब कोई और माँ इस आग में नहीं जलेगी। हवा हल्की थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और लोगों के दिलों में पहली बार राहत की सांस थी, मानो सदियों का अंधकार टूट गया हो और नई सुबह ने धरती पर कदम रख दिया हो। वो बच्चा जिसने अपनी माँ को चिता की लपटों में खोया था, उसी बच्चे ने अपने संकल्प से उस आग को हमेशा के लिए बुझा दिया था। माधवराम अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक प्रतीक था, इंसानियत की लौ का, जिसने समाज के अंधकार को रोशनी दिखा दी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।